करती हूँ, माँ से आग्रह करती हूँ कि हम लोगों को ठाकुर जी के भावधारा की ओर ले चलें। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। आवाज जा रही है माँ? जी माँ, बहुत आवाज क्लियर मेरी है। जा रही है? जी माँ, बहुत क्लियर आवाज है। माँ मेरी आवाज जा रही है? जी माँ, आवाज बहुत क्लियर है, आ रही है आवाज। आप इष्ट प्रसंग शुरू करें। जय गुरु माँ। प्रथम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विश्व जगत जननी शिष्य बौड़ माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बौड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी माँ दादा जो भी जुड़े हैं सभी को जय गुरु। अभी माँ हम लोग एक भजन के द्वारा सुने कि मत कर बैलेंस या बच्चों का अभिमान। ये सच है माँ। हम लोग अगर ये बैलेंस और बच्चों का अभिमान नहीं करके हम लोग इष्ट में लग जाए और इष्ट का अभिमान करे तो ये बहुत ही सुंदर की बात है माँ। मेरे जीवन में ऐसा ऐसा बात हुई है माँ जो कहने के बाद रुआं खड़ा हो जाता है माँ। मैं इष्ट को लेकर के पूरे संपूर्ण तरह से चलने की प्रयास करती हूँ कि मैं जो ठाकुर जी को पाई हूँ उसको उसी के हिसाब से चलना है। मैं अपनी हिसाब से नहीं चलूं, कोशिश करती हूँ माँ। अररिया में लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई है दीक्षित, लेकिन दीक्षित तो बहुत था माँ। 2 ही आदमी से हम सत्संग करते थे माँ, और तूफान की तरह सत्संग करते थे माँ। ठाकुर बोलते हैं ना कि तुम अगर एक कदम मेरे लिए चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम चलता हूँ। ये सच है माँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है माँ, ये सच है। ठाकुर जी हमारे माँ की तरह है माँ। एक माँ जैसे अपने बच्चे की ध्यान रखती है कि मेरे बच्चों को अभी क्या जरूरी है, अभी दूध चाहिए या खाना चाहिए या किताब चाहिए या कॉपी चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी है माँ। ये मैं शब्द में बखान नहीं कर सकती हूँ माँ, लेकिन ये मेरे कन कन में विराजमान है माँ। ये मैं चिल्ला चिल्ला के और भी सबको कह सकती हूँ, मेरी माँ बहन सबको कह सकती हूँ, सब इष्टमुखी बनिए। सब घर का काम ऐसा नहीं है, ठाकुर जी कहीं नहीं बोले हैं कि सब घर का काम छोड़ के ठाकुर का काम करो। ठाकुर जी बोले हैं पहले घर को स्वर्ग बनाओ, अपनी सास ससुर ननद देवर भाभी सबको लेके चलो, बच्चा को भी सुंदर बनाओ, देवतुल्य बनाओ। तो देवता कैसे, देवतुल्य मेरा बच्चा कैसे बनेगा? जब हम स्वयं अच्छा हो जाएंगे माँ तो मेरा बच्चा देवतुल्य होना ही है, लेकिन उससे पहले हमको स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा माँ। इसके लिए माँ हम लोग में एक टान था इष्ट का, 2 ही आदमी माँ थे हम लोग। मन में हुआ एक सत्संग चल रहा था एक जगह, मेरे यहाँ सत्संग चल रहा है मंथली पूर्णिमा को, दादा का आशीर्वाद है। और उसी समय एक दादा बोले कि जो माँ सब जगह भादव परिक्रमा होती है लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं होती है। तो हम उसी समय हम इस का बात सुन के हम और बात याद रखते न रखते, लेकिन ठाकुर जी का बात याद रखते हैं कि जो हमसे हो सके वो हम कोशिश करते हैं माँ। हम बोले ठीक है, अररिया में भी भादव परिक्रमा होगा तो कौन करेगा? हम बोले हम करेंगे। और 2 ही आदमी थे तभी माँ। और तभी भगवान का बात तो ये है माँ कि कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप मेरे यहाँ भगवान का बात मत बोलिए। ये चैलेंज है, आप किसी के यहाँ बैठ जाइए ना और परम पिता से अंदर अंदर प्रार्थना कीजिए, हे परम पिता हम जिसके यहाँ आए हैं वो मेरा बात ठाकुर जी का बात अच्छा से सुने। देखिएगा माँ कितना सुंदर सुर सुनेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे और आपसे अच्छा से बात भी करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ परम पिता हर समय रहते हैं। जब उनको लेके चलते हैं, प्रणामी करके चलते हैं हम, हे परम पिता हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा हम मेरा सहयोग कीजिएगा कि आज कुछ भी पुण्य का काम कर पाए, ये कह के निकलिए और देखिए क्या होता है। इसी तरह हम 2 आदमी से सुबह में जग के
सारा सास बेड पर रहती है, सारा काम सास का, सफाई धोना पोछना, सारा नाश्ता खाना चाय, तीनों बच्चा का स्कूल भेजना, तीनों बच्चा को, और फिर सास की सब कुछ सेवा करना। उसके बाद दिमाग में रखते थे कि इष्ट का काम करना है। हम लोग एक मन बना लिए थे कि 2 घंटा डेली काम करना है इष्ट का। आंधी आए तूफान आए जो भी आए, आंधी तूफान को भी रुकना पड़ेगा। हम लोग जहाँ इष्ट का काम करने निकलते हैं वो भी झुक जाते हैं। माँ, ऐसा शक्ति है हम लोग हमारे ठाकुर जी में। तो हम लोग एक विचार बना लिए थे कि 2 घंटा हम लोग को काम करना ही है। इसके लिए हम लोग, एक कटिहार की माँ थी, 17 साल में ही उनका दीक्षा हुआ था, वो भी बहुत इष्टमुखी थी। दोनों हम लोग एक रिक्शा कर लेते थे। अब कहाँ सत्संग करेंगे ये मालूम नहीं है। 2 ठो मिठाई लेते थे, 2 पैकेट में 2 ठो पीस मंगाते थे, 2 ठो धूपकाठी लेते थे और 2 फूल लेते थे और निकल पड़ते थे। 3:30 बजे निकल जाते थे माँ, और किसी कहाँ बैठ के सत्संग कर लेते थे। देखिए ठाकुर जी का लीला, कहते हैं ना कि झोंक जिस पर मेरा जो झोंक देता है मैं उनका भी सब कुछ संभालता हूँ। द्रौपदी, जैसे द्रौपदी का लाज रखते थे, ठीक उसी प्रकार वो करते हैं सबके लिए। देखिए कि 4 दिन ही मेरा हुआ भादव परिक्रमा माँ, हम देख रहे हैं कि हमारी घर में किसी का तबीयत खराब होने वाला है। क्योंकि हाँ, जब हम लोग इष्ट का काम करते हैं तो कुछ न कुछ नजर में कोई बुरा होने वाला हो या अच्छा होने वाला हो, वो हम लोग का नजर में दिखता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। मेरा नजर में आ रहा कि मेरी हमारी बेटी जो है उसकी पेट में कोई चाकू भूक रहा है। फिर हम इष्ट का झोंक में है माँ, हम निकल पड़ रहे हैं ठाकुर के लिए, काम कर रहे हैं। उसी टाइम क्या हुआ माँ, यहाँ से शादी के बाद गई थी मधुश्रावणी में, अरवा खाई थी, उसमें वो बीमार हो गई वहां जाके चंडीगढ़ में जो बीमार हो गई तो उसको हो गया डेंगू माँ, और उसको जो है 2 दिन का बाबू भी पेट में रह गया, बाबू होने वाला था 2 दिन का। सब हो तो बोली कि मम्मी आप कैसे जान गए कि हम यही बात कहने वाले हैं। जब इसीलिए झोंक में रहते हैं हम लोग को अनुभव हो जाती है। तो फिर हम अपना ठाकुर का काम कर रहे हैं, झोंक से कर रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ माँ, उसको डेंगू हो गया तो बहुत परेशान और लाचार लग रही थी। उस समय मेरे डॉक्टर हैं, मेरे दामाद वहाँ पटना में थे, उनका भी एग्जाम चल रहा था, वो भी नहीं आ पाते उनके पास। उसकी सास भी बीमार रहती है, वो भी नहीं आते। वो हमको चिल्ला चिल्ला के कहती, माँ तुम आ जाओ मम्मी, मेरा तबीयत बहुत खराब है। लेकिन माँ कहते हैं ना, इष्ट का झोंक जो है सब कुछ मंगल कर देते हैं। और हम जो है इष्ट के झोंक में है, हम नहीं देख रहे हैं कि मेरी बेटी क्या कह रही है। वो लोग सब समझती है कि मम्मी को ठाकुर के आगे में कुछ नहीं है, तो कह रही मम्मी तुम आ जाओ। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे आए, मेरा भादव परिक्रमा छूट जाएगा। फिर जो एक दिन क्या की, मोबाइल ऑफ कर ली तो हमें मन में ये हो गया, मेरा बच्चा दुर्लभ हो गई है, मन छोटा हो गया है, नहीं हमको जाना ही होगा। तो हम विचार किए, सब माँ को बोले, माँ तो मेरी बेटी का तबीयत खराब है और वो जो है रो रही है, हमको आने के लिए बोल रही है। तो बोले कि दीदी आप जाइए, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। तो हम फिर अंदर कह तो दिए, लेकिन मेरा अंदर आत्मा में, देखिए ठाकुर जी कैसे समझते हैं हम लोग का बात। हम मुख से नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी का, मन का बात। ठाकुर जी को कुछ भी नहीं कहना पड़ता है, सिर्फ आप झोंक दे दीजिए। सब काम करते हुए मन में सोचिए कि हमको आज 10 मिनट 5 मिनट करना है काम, लेकिन करते रहिए। देखिए कैसे सुनते हैं ठाकुर जी माँ की तरह। वो सोच रहे हैं, मेरा मन में चल रहा है, ठाकुर जी आप उससे पहले उसको कहते थे बेटी तुम आ जाओ, तो बोली कि नहीं बाबू मम्मी अभी जो है डॉक्टर ने आने के लिए मना कर रही है, हम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सफर करने से भी रोक रही है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है बेटा। और जो हम कह दिए कि हम सत्संग छोड़ के, हम दीदी आप चले जाइए और हम लोग सत्संग संभाल लेंगे। मेरा अंदर आत्मा से ये आवाज निकल रही है जो, हे ठाकुर जी आप ऐसा कुछ कीजिए कि हमको ये सत्संग नहीं छोड़ना पड़े और मेरी बेटी खुद ही यहाँ आ जाए। देखिए ठाकुर जी का लीला कैसा है माँ। रात में जब सोए, उसी दिन का बात है, सेम डेट का बात है। उस दिन रात में जब सोए
तो हम क्या देख रहे हैं, तभी तक हमको पता नहीं है कि इसको बुखार है, शरीर में दर्द है, लेकिन डेंगू हुआ है ये पता नहीं है। उसी दिन देख रहे हैं क्या कि 2 आदमी हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं और थैला है हाथ में, भूली है क्यों, और मेरा हाथ देख करके कह रहे हैं बाप रे बाप, इसको तो बहुत खतरनाक बुखार हो गया, एकदम टीवी की तरह, जैसे सिनेमा देखते हैं उसी तरह हम देख रहे हैं माँ। और इसी बीच में जो है माँ 3 घंटा वो थैला से हमको दवाई खिलाए हैं, और खिला के 3 घंटा के बाद कह रहे हैं अब ये माँ खतरा से बाहर है। फिर अद्भुत हो गए, और मेरा फिर आंख खुल गया, फिर हम इष्ट के झोंक में है। सुबह में हमको याद नहीं है कि हम रात में ये सब स्वप्न देखे, अपना झोंक में है, क्योंकि हमको दिमाग में है कि हमको सारा काम करके निकलना है, अपने गुरुवर के लिए कुछ करना है। तो फिर सोच रहे हैं निकलेंगे। फिर शाम में जब आए, उसी दिन क्या हुआ, गई दिखाने के लिए चंडीगढ़ में डॉक्टर से। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए देखो बाबू, तुमको तो डेंगू हो गया था, लेकिन तुमको डेंगू तुम्हारा खत्म भी हो गया। कोई शक्ति है जो इतना खतरनाक डेंगू हो गया था और तुमको खत्म भी हो गया, कोई शक्ति है, और इसके बाद तुम्हारा बाबू भी अच्छा है, बहुत ही शक्तिशाली। तो वो बोली कि जो डॉक्टर साहब, हमारी माँ जो है ठाकुर की बहुत बड़ा पूजा करती है, तो वही ठाकुर जी तुमको बचा ली। सच में माँ कहते हैं, माँ दिल मेरा दहल जाता है माँ, कि जब खुद से वो आई माँ, वो बोल रही थी हमको कि जो मम्मी हम जो जाएंगे 5-10 केजी का जो वीआईपी है वो कैसे संभालेंगे मम्मी। पूरा आंख के पास काला काला हो गया था, पूरा ब्लड उनका जल गया था माँ। मम्मी ये संभालेंगे कैसे हम, मेरा शरीर में ताकत ही नहीं लग रहा है। तो हम बोल रहे हैं बाबू तुम चिंता क्यों करती हो, जब मम्मी ठाकुर को लेकर के चल रही है, उसका बच्चा को भी पावर होना चाहिए कि हमारे साथ ठाकुर जी हैं, जाओ तुम जाओ, हम ठाकुर जी को कहते हैं वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, जाओ। हम चलते फिरते माँ ठाकुर जी को काम भी कर रहे हैं, ठाकुर जी को कह रहे हैं ठाकुर जी आप ही तो उनको जीवन दान दिए हैं, डेंगू हो गया था, आप ही तो बचाए हैं उनको, और आप थोड़ा सा सहयोग उनको कीजिएगा। वो बोल रही है कि पहला हम कैसे उठाएंगे। देखिए माँ कैसे ठाकुर जी सुनते हैं। क्या हुआ, जैसे रूम से निकली, एक आदमी बोल रहे हैं कि दो बाबू इसको कर दे, जहाँ प्लेन के पास जा रही थी, तो दे बाबू उस पार कर दे बेटा। तो बोली कि ये मम्मी हमको लगा कि कुली है, दे दिए। अब जब वहां पहुंचे और पैसा निकाले पर्स से कि कुली है, कुली को पैसा देना है, इधर पलट के देख रहे हैं मामी कोई नहीं है, मेरा सामान वहां रख दिए। बोले कि बाबू ये तुम्हारा सामान है। वो अद्भुत हो गए माँ, तो ये कौन थे, इतना ध्यान रखने वाले होते कौन है। क्या एक माँ होके हम उनका इतना ध्यान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे माँ, उतना शक्ति हम लोग में है नहीं, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक माँ, एक गुरु जो है, वो विश्व में कहाँ कहीं भी रहे, बच्चा मेरा फेंका हुआ, कहीं भी मेरा बच्चा उलटा हुआ रहे, लेकिन हमारे परम पिता हमारे ठाकुर जी वो संभालेंगे, ये गारंटी है। तो हम लोग में एक झोंक था कि एक ठाकुर जी का काम जो है एक झोंक के साथ कर रहे थे। आंधी आए तूफान, एक दिन क्या हुआ, मां सत्संग में जा रहे थे आते, और इसका बाद सत्संग उसके बाद इतना बारिश हुई कि हम लोग का चप्पल भी भीग गया। तो माँ लोग बोली थी लेके चले आते हैं, बहुत माँ थी उस समय, तो कहाँ कहाँ लेके चले आते हैं। हम बोले कि देखिए जैसे आप पानी में, पत्थर में, आंधी में, तूफान में उनके लिए तैयार रहते हैं, उसी टाइप का वो भी तैयार रहेंगे। आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए आपके लिए भी तैयार रहेंगे। ऐसा मत सोचिए, आप अगर बचिएगा तो वो भी ठाकुर जी है, वो उनको भी बहुत भक्त है, लेकिन अगर आपको झोंक रहेगा, अब माता पिता की तरह झोंक रहेगा, वो भी गारंटी है कि वो बच्चा की तरह वो ध्यान रखेंगे, ये गारंटी है माँ। ये तो हम क्या कहें, इधर की बात है माँ। हमारे दामाद एक डॉक्टर है, कोई एमडी किए थे, उस भी बहुत अच्छा से ठाकुर को लेकर के, टाइम होगा तो माँ बता दीजिएगा, माँ टाइम होगा तो बता दीजिएगा।
तो मैं जय गुरु माँ, सारे साथ तक बोल सकते हैं। तो उसमें माँ एक वो बहुत ही इष्ट को लेके चलते हैं। उसी बीच में क्या हुआ, एग्जाम दिए थे एमडी वाला, उसमें क्या हुआ, उनका पोस्टिंग हो गया दरभंगा। तो हमको बोल रहे हैं कि जो मम्मी हम बहुत दिन से पटना रह के आए हैं ना, दरभंगा में मन नहीं लग रहा। हम बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठाकुर जी जो चाहते हैं वही होता है। वहाँ दीक्षा भी दिलाए, 3 ठो दीक्षा भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, चलते फिरते बोले ठाकुर जी ये बच्चा तो बहुत इष्टमुखी है, आप इनको पटना पसंद था, आप दरभंगा दे दिए। देखिए माँ कितना सुनते हैं ठाकुर जी, दूसरा काउंसलिंग में पीएमसीएच पटना में दे दिए। तो यही है माँ, उनका बात अनंत है माँ, शब्द में नहीं बता सकते हैं माँ कि क्या है। लेकिन हर समय वो पावर देते हैं। हम लोग पावर लेने के लिए तैयार होंगे तभी तो पावर देंगे। भले हम लोग लेने के लिए तो तैयार हो जाए कि हम लोग का पात्र अच्छा बन जाए, हम लोग अच्छा बन जाए, तभी तो पावर देंगे। पावर हाउस है वो। लेकिन लेने के लिए हम लोग को पात्र अच्छा बनना पड़ेगा माँ, विधि विधान से चलना पड़ेगा माँ। ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ के उनके लिए करना है, घर द्वार ले करके बल्कि बहुत सुंदर से करते हुए चलना है माँ, बहुत सुंदर से करना है। एक बेटी को कैसे रखना है, एक बेटा को कैसे रखना है, एक सास को कैसे रखना है, एक समाज के साथ कैसे रहना है, ये सब कुछ सिखाते हैं हमारे ठाकुर जी। इनके लिए हम क्या कहे माँ, ये तो कन कन में विराजमान है माँ। बस इतना ही कहकर माँ, जय गुरु माँ। जय गुरु माँ।